ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे मंद गति और सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। और शनिदेव, आपको पता होना चाहिए, एक तो मंद गति से चलते हैं, देर से फल देने वाले होते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका जो फल होता है अस्तित्व में बना रहता है। शनि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो भी आपको पता होगा, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस हुआ, इसके अलावा फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर और ऑयल से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, लोहे से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, सभी शनि प्रदत्त ही होते हैं। हम आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि अर्थात जल तत्व में शनिदेव जाएंगे और वर्तमान में कुंभ राशि में है और 2025 से लेकर 2028 तक लगभग लगभग ये उसी राशि में रहने वाले हैं। अब शनिदेव जब भी बृहस्पति की राशि में जाते हैं, बृहस्पति के साथ बैठते हैं, तो एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक परेशानी उत्पन्न होती है। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा 20 जनवरी 2020 को, जब गुरु और शनि की युति हुई थी, तो उसके बाद कोविड का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ा, फिर लॉकडाउन भी लगा और उस समय भी शनि और बृहस्पति साथ में बैठे हुए थे। अभी शनि बृहस्पति साथ में तो नहीं बैठेंगे, इस समय शनिदेव बृहस्पति की मीन राशि में यानी जल तत्व में जाएंगे। प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा, अलग अलग सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेष लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कहाँ पर जा रहे हैं, और शनि देव भाई किसी भी राशि में जाते हैं तो सामान्यतः मार्गी होते हैं, फिर वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं, ऐसे ही अप डाउन्स करके 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब ये शनि क्योंकि मीन राशि में जाएंगे, तो कुंभ, मीन और साथ में मेष, इन तीनों पर साढ़े साती प्रारंभ, साढ़े साती चलेगा। जहाँ पर कुंभ की अंतिम साढ़े साती शुरू हो जाएगी, जबकि मीन की मध्य की साढ़े साती चलेगी। और जो मेष राशि वाले जातक हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साढ़े साती का पहला चरण माना जाएगा। एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और दर्शक भी लगातार ये पूछते हैं, जो साढ़े साती और ढैया होता है वो लगन से नहीं देखी जाती है, ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए, हमेशा चंद्र राशि से देखी जाती है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है, अगर आपकी राशि मीन है या मेष है, तो ऐसे लोग साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगे। अब कोई पहले चरण में रहेगा, कोई मध्य चरण में रहेगा, कुछ अंतिम चरण में रहेंगे। और साथ में जो ढैया रहेगा वो धनु राशि पर और सिंह राशि पर भी ढैया प्रारंभ हो जाएगा, जिसको छोटी पनौती भी कहा जाता है। मीन राशि एक जल तत्व वाली राशि है। अब इस राशि में शनिदेव जाने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो आप पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष लग्न में 12वें भाव में शनि जा रहे हैं। 12वां भाव जो होता है विदेश यात्रा का भाव होता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या ये आपको विदेश यात्रा कराएंगे। ये भाव अध्यात्म से भी जोड़कर चला जाता है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये त्रिकोण होते हैं लाइन से, फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष का भाव जो है और जो धर्म का जो भाव है, वो भी एक प्रकार से कहा जाए अध्यात्म की तरफ आदमी की रुचि बढ़ा देता है। तो क्या आपको ये अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा और खर्च बढ़ाएगा, और क्या चीज़ें होने वाली, क्योंकि जहाँ पर शनिदेव विराजमान होंगे, मीन राशि में जहाँ पर भी ये विराजमान होने वाले हैं, वहाँ से एक तो धन पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी धन पर, वृषभ राशि पर
मेष राशि पर जो रहेगी वो दृष्टि पड़ेगी। मीन राशि में रहेंगे और वृषभ राशि पर दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि आपके लग्न से जो दूसरा भाव है वो मेष राशि है, तो मेष लग्न है तो वृषभ राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। इसके साथ शनि द्वादश में बैठ के षष्ठम भाव को भी देखेंगे। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो धर्म भाव पर भी पड़ने वाली है, 10वीं दृष्टि। मतलब एक प्रकार से कहा जाए मोक्ष भाव में बैठकर मोक्ष को देखेंगे भी। तो अब क्या प्रभाव होने वाला है, तो कुल मिलाकर जो इफेक्टिव एरिया होने वाला है वो आपके द्वादश भाव का होगा, वो आपके धन भाव का या वाणी भाव का होगा, परिवार भाव का होगा, और इसके अलावा आपके रिपु भाव का, षष्ठम भाव का, और आपके भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो इसी के आसपास शनि का जो प्रभाव रहेगा, और अगर आपकी दशा अंतर्दशा शनि की चल रही है तो निश्चित रूप से ये प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि, और लास्ट में समझेंगे कि इसमें उपाय क्या किया जाए जिससे कि कोई नकारात्मक चीज़ें ना हो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जो मेष लग्न है उसके 12वें भाव में, जहां पर 12 नंबर आपको दिख रहा होगा, उसमें शनिदेव जा रहे हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, व्यय भावस्ते शनिना, व्यय भावस्ते शनिना, मतलब व्यय भाव में जो शनि होते हैं, जंतु सदा दुख परायण, जो भी जीव जंतु होते हैं सदा दुख में रहते हैं। विपत्ति स्मृतिशीलेन धन नाश स्थिरो भावेत। तो ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में मेंशन है कि यदि शनि 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को निरंतर संघर्ष और दुख का ही सामना करना पड़ता है, और ये स्थिति बार बार आपको हानि पहुंचाती है और कठिनाइयों का जन्म भी रहता है। इसलिए, और जातक जो है विपरीत परिस्थितियों में अगर संयम के साथ रहते हैं तो उनके अंदर दृढ़ता भी यही शनिदेव देते हैं। 12वां भाव अस्पताल को बताता है। 12वां भाव जो होता है आपके विदेश यात्रा को और सेटलमेंट, विदेश में जो लोग प्रवासी के रूप में जाते हैं उनके भाव को भी 12वां भाव बताता है। खर्च जो होता है उसको भी हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। इवन ऋण जो चढ़ जाता है वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। एकांत रहना, अलगाव करके रहना, इनको भी देखते हैं, और यहाँ से बैठकर ये गुप्त शत्रु और रोग को भी देखेंगे। 12वें भाव को अध्यात्म का भाव भी कहा जाता है। तो क्या पूरा प्रभाव होगा, एक चीज तो कन्फर्म है कि 12वें भाव में जो शनिदेव जा रहे हैं वो परेशानियां उत्पन्न करेंगे। एक तो 12वें भाव में रहेंगे तो मीन राशि में रहने के कारण इनका जो स्वभाव है वैसे ही आप सभी लोगों को पता है कि धीमा होता है और ये बहुत देर से फल देते हैं। तो जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर योग कारक नहीं माने जाते हैं मेष लग्न में, आपके लगन के जो लॉर्ड हैं उन्हीं से ही 36 का आंकड़ा लेकर बैठे रहते हैं। तो इसलिए देर से फल आपको मिलेगा। विदेश में अगर जाना चाहते हैं तो यात्राएं जो हैं काफ़ी कठिनाई के साथ हो सकती है। तो मेष लग्न वाले जातकों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। संघर्ष, अनुशासन और कर्म के कारक भी शनिदेव ही माने जाते हैं, और शनिदेव जी का जो स्वभाव है उसके बारे में बहुत प्यारा श्लोक लिखा हुआ है, शनय शनय शुभम दधात शनय शनय विपत्तिया। मतलब क्या है, शनय धीरे धीरे, शनय शनय का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे ये आपको अपना प्रभाव देते हैं, धीरे धीरे शुभ प्रभाव भी देते हैं, शुभ फल भी देते हैं, और धीरे धीरे ये विपत्तियां भी लेकर आते हैं। और जब ये शनि 12वें भाव में आएंगे तो इसका जो प्रभाव होगा आपके
ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 12वें पे, दूसरे पे, 6वें पे और नवम भाव पर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेश यात्रा के लिए क्या होगा। तो आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो आपको ये गोचर जो रहेगा उतना परेशान नहीं करने वाला है। अगर आपकी दशा-अंतर्दशा चल रही है और वैसे भी शनि जो है पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे कंडीशन में विदेशों में आपको काफ़ी परेशानियाँ होगी। नहीं तो विदेशों में जाकर नौकरी का लगना, ये एक सामान्य-सी बात होगी। विदेश में शनिदेव पहुँचाते हैं और अगर शुभ नहीं है, तो विदेश में आपको संघर्ष करा देंगे। 12वें भाव में ये भी कहा गया है कि शनैः व्यय सदने स्थिते परदेशगतो भवेत्, यानी 12वें भाव में जब शनिदेव होते हैं तो विदेश को जाने का मतलब जातक जो है विदेश का प्रवासी बन जाता है। आध्यात्मिकता और साधन करने के लिए जातक जो रहेगा एकांत प्रिय होगा। ध्यान, योग और मोक्ष की तरफ भी झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धन पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। जहाँ पर शनिदेव रहेंगे वहाँ से तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो धन पे पड़ेगी और धन पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से विदेशों से ये धन लेकर आएंगे, क्योंकि इनकम के ये मालिक बने हुए हैं और खुद विदेश में जाकर बैठे हैं, तो इनकम को खर्च तो ज़्यादा कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विदेशों से इनकम लाएंगे, लेकिन रेशियो ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और साथ में परिवार से तो दूर कराएँगे, जब विदेश में आपको गमन करा रहे हैं, विदेश में आपको सेटलमेंट करा रहे हैं, प्रवासी बना रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ी-सी परेशानी देने ही वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आर्थिक रूप से अपने फाइनेंसेस को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक खर्च इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और शनिदेव जाने ही जाते हैं लंबे टाइम तक कर्ज के लिए, ऋण के लिए और धन-हानि के लिए। इसलिए अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 12वें भाव में दरिद्र भी आपको बनाते हैं और क्रोधवान भी बना देते हैं। लिखा हुआ है सूत्र शन्यस्ते व्यभावेतु दरिद्र क्रोधवान भवेत्, अर्थात जो शनि द्वादश भाव में अगर जाते हैं तो दारिद्र्य भी आपको डेवलप करते हैं और साथ में जब दारिद्र्य रहेगा, ऋण रहेगा, तो क्रोध भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य समस्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, क्योंकि अस्पताल का घर भी है, तो पैरों में दर्द होना, नींद की समस्या। मैं पैरों की दर्द क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कालपुरुष की जो कुंडली होती है उसमें कुंभ और मकर ये 2 पार्ट जो होता है वो पैर का ही पार्ट होता है। तो वो निश्चित रूप से घुटने से ऊपर थोड़ा और घुटने से नीचे वाला जो रेंज है, इस पे शनि का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो पैरों में दर्द का बढ़ जाना, नींद की समस्या का बढ़ जाना और तनाव में ये शनिदेव रह सकते हैं और रोग जो रहेगा वो थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप जो रेमेडी मैं बताऊँगा उसको अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगा और अनुशासित जीवन जीने से निश्चित रूप से अगर आप डिसिप्लिन के साथ जी रहे हैं, अगर आप उन रेमेडी को आप करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिलहाल शनिदेव वहाँ पर बैठेंगे विदेश में और लीगल को भी देखेंगे, तो न्यायिक मामलों में आपको सफलता ज़रूर देंगे। लेकिन इंसान जो रहेगा, जो भी मेष लग्न के हैं, जातक हैं, उनका जो मोक्ष त्रिकोण है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। कुंडली का जो चौथा, नवम, चतुर्थ, नवम और द्वादश भाव जो होता है वो उसको मोक्ष त्रिकोण भी कहा जाता है। तो मोक्ष त्रिकोण एकदम एक्टिवेट होगा और इसके साथ-साथ आपका धन वाला जो होता है, जिसको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के लिए शनिदेव कह रहे हैं कि आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और विशेष रूप से अगर आपने करियर अपना शनि के फ़ील्ड को ही बनाया है, जैसे जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शनिदेव
का बीज मंत्र इस समय काफ़ी करना आपको पड़ सकता है। और शनिदेव ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए वहाँ रहेंगे, पूरा 2.5 साल शनिदेव को वहाँ पर बिताना है। और ये पूरे 2.5 साल में शनिदेव क्या-क्या करके रहेंगे, आपको बेहद सावधानी के साथ करना चाहिए। और शनिवार को जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं, दान पुण्य से शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वैसे आपको महादेव का ही जो है पूजा करनी चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का छायादान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ खूब करना चाहिए। इससे आप नकारात्मक यानी नेगेटिविटी से आप जो होंगे परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएँगी। और साथ में जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कहा गया है दानम दत्त्वा शनिर्दोषान् निवृत्तम लभते नरः। दान को देने से यानी अगर आप दान देते हैं, तो उससे शनिदेव जो होते हैं, शनि का जो भी दोष होता है वो कम हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। पितृ भाव पर भी देखेंगे तो इस समय आपका भाग्य उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन आपके जो बाकी ग्रहों का है, शनिदेव यही कहते हैं कि 12वें भाव में आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस समय को थोड़ा तो एक्टिवेट करेंगे, साथ में कर्ज भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कर्ज चुका नहीं सकते तो उतना लोन भी नहीं लीजिएगा। आप उतना ही लोन लीजिएगा जिसको आप चुका सकते हैं, नहीं तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेष लग्न में ये आपके 12वें, दूसरे, 6वें, 9वें और इन 4 भावों में शनि का जो प्रभाव रहेगा काफ़ी ज़्यादा ही रहने वाला है। और शनि बृहस्पति के राशि में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित भी करेंगे। और खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। और शनिदेव को खुश करना हो तो गरीबों की सेवा कीजिए, क्योंकि शनिदेव को कहा जाता है कि जो भी लेबर लोग होते हैं, जो कि ऐसे लोग जो गरीब हो, ऐसे लोगों को अगर दान पुण्य अगर आप करते हैं तो शनिदेव काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो शनिदेव को अगर आप खुश रखेंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, नहीं तो परेशानियाँ आपकी बढ़ेंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको रियली पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप अपने जो प्रश्न हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी के कोर्स करने हैं वो कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट नया आया है, उसमें एक तो आप 100 पेज का अपना फ्री रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आप वहाँ पर बैठ के एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि एक बार आप kundliexpert.com के वेबसाइट पर जाइए, और अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीकॉलर से बात कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों ही 9818318303 है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।